संविधान के अनुसार भारत का निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत के लोगों ने किया है। संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, अर्थात राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं वे पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष होंगे। वहीं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी राज्य अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस आदि अपने पदों पर रहते हुए वे न तो सार्वजनिक रूप में कोई धार्मिक कार्य करेंगे और ना ही उसमें सहायक होंगे। राज्य केवल नागरिकों द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्य जो उनके मूल अधिकारों में आते हैं का प्रोटेक्शन करेगा। विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार जी से। सरकार द्वारा यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को पद पर होते हुए क्या धार्मिक गतिविधि करने का अधिकार संविधान सम्मत है? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य और राज्य के अधीन कोई भी लोक सेवक न तो धार्मिक कार्यों का संचालन कर सकता है और न ही धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकता है। इस संबंध में भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और संविधान की प्रस्तावना में ही इस बात का जो है उल्लेख किया गया है राज्य के धर्म के बारे में। और मैं प्रस्तावना संविधान की पढ़कर सुनाता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होगा, हमारा स्टेट होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा और स्टेट की परिभाषा संविधान के मौलिक अधिकार के पहला आर्टिकल है 12, आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों में, उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। अर्थात राज्य को परिभाषित किया गया है संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 में और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में कौन कौन आते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समस्त सांसद, समस्त विधायक, ये और जो राजकोष से सैलरी ले रहे हैं वो समस्त लोक सेवक राज्य की परिभाषा में आते हैं और राज्य का धर्मनिरपेक्ष होगा, वो धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य और राज्य कोष से सैलरी लेने वाला कोई भी व्यक्ति न तो धार्मिक कार्यों का संचालन कर सकता है और न ही धार्मिक कार्यों में भाग ले सकता है। धर्म के बारे में हमारा संविधान
नागरिकों के लिए क्या कहता है? हमारे संविधान ने राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा है, वहीं जो नागरिक हैं उनको धर्म के संबंध में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म के संबंध में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यापक स्तर पर व्याख्या की गई है, जिसमें आर्टिकल 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू धर्म को मानने, अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की उसको फुल स्वतंत्रता है। ईसाई धर्म के आदमी को ईसाई अपना धर्म करने की है, बौद्ध आदमी को तो बौद्ध धर्म की, मुस्लिम धर्म को तो सब धर्मों को अंतःकरण से यानी अपने अंतःकरण से अबाध रूप से मानने की जो है स्वतंत्रता उसको है। वो कभी भी कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है। वहीं आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की जो है वो स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल राइट में दी गई है। भारत के का प्रत्येक नागरिक वो जो धर्म को वो मानता है उसका वो प्रबंध कर सकता है, उसके लिए जो है मंदिर बना सकता है, उसके लिए मस्जिद बना सकता है, उसके लिए गुरुद्वारा बना सकता है, गिरजाघर बना सकता है। वो सारी छूट जो है प्रबंध करने की जो है उसको मिली है। वहीं आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो उसमें पैसा खर्च होगा उसमें उसके लिए टैक्स में उसको छूट मिलेगी। यानी नागरिकों के लिए धार्मिक के बारे में सबसे ज़्यादा जो है छूट जो है दी गई है। और वहीं आर्टिकल 28 में कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगी हैं। जिस प्रकार स्टेट को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, स्टेट की परिभाषा में सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार आई है और उसके लोक सेवक आए हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 28 में राज्य निधि से पूर्णतः वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान होगा उसमें किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसको भी धर्मनिरपेक्ष जो है बनाया गया है। राज्य निधि से बनने वाला कोई भी जो है शिक्षण संस्थान, तो एक तरफ जो है पूरी छूट दी गई है नागरिकों को, वहीं स्टेट के लिए इसलिए जो है प्रतिबंधित किया गया है, उसको धर्मनिरपेक्ष इसलिए बना दिया गया है कि जो है अलग अलग समय में अलग अलग जो है सरकारें होती हैं, अलग अलग जो व्यक्ति बनते हैं, पदों पर बनते हैं, वो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के होते हैं। यदि वो वहाँ बैठकर अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार और वो तमाम सब चीज़ें करने लगेंगे, गतिविधियाँ करने लगेंगे, तो अन्य धर्म के मानने वाले लोगों में एक कुंठा पैदा होगी और एक जो है नफरत पैदा होगी। लेकिन चूंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में जो है पूरा जोर लगाया गया है, तो उससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित ना हो, इसलिए स्टेट की जो है धर्मनिरपेक्ष स्टेट को कहा गया है।